Hello students, today we will continue with part 4 of chemical reactions and equations. And in this part we will cover NCERT questions of page 6. First question is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले साफ क्यों करना चाहिए? आंसर इज मैग्नीशियम रिबन must be cleaned before burning in air so that the layer of magnesium oxide which is formed due to the reaction of magnesium with air can be removed in order to get the desired chemical reaction. मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए करना चाहिए ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर बन जाती है उसको रिमूव किया जा सके। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्यों बन जाती है? क्योंकि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव होता है, वो एयर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की कवरिंग बन जाती है। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की कवरिंग को रिमूव करने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, क्योंकि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से बना होगा तो मैग्नीशियम फिर जो अंदर की मैग्नीशियम की लेयर्स हैं वो एयर के एक्सपोजर में नहीं आएंगी और डिजायर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कवरिंग को रिमूव करने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। हमें ये 3 केमिकल रिएक्शंस दी गई है, इनके लिए हमें बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखनी है। फर्स्ट इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दैट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सो द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2, chlorine Cl2, and hydrogen chloride, the formula is HCl. And how we will balance it? Let's take chloride to balance out. There are 2 atoms of chlorine. Here there is only 1 atom of chlorine, so we will multiply by 2. Now we will balance hydrogen. There are 2 hydrogen atoms on reactant side. There are 2 hydrogen atoms on product side. So now the equation is balanced. The second reaction is barium chloride. The formula of barium chloride is BaCl2 plus aluminium sulfate. The formula of aluminium sulfate is Al2SO43. They react to form the barium sulfate. The formula of barium sulfate is BaSO4. And aluminium chloride. Formula of aluminium chloride is AlCl3. In this reaction, this barium displaces the aluminium. बेरियम एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और बेरियम सल्फेट बना देता है BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोरीन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देता है AlCl3। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की साइड में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स किस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर है। अब हम इसमें देख रहे हैं सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर है। 2 एल्यूमिनियम के एटम, 1 सल्फर का, 3 सल्फर के और 12 ऑक्सीजन के एटम्स है। सो सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है? इसमें, एल्यूमिनियम सल्फेट में। अब एल्यूमिनियम सल्फेट में हम वो एलिमेंट देखेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है। एल्यूमिनियम के 2 हैं, सल्फर के 3 हैं और ऑक्सीजन के 4 3 12 हैं। सो ऑक्सीजन के एटम सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर 12 एटम्स हैं, इधर ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो ऑक्सीजन के एटम इधर 12 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो हम बेरियस सल्फेट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो अब इधर ऑक्सीजन के 4 3 12 एटम्स हैं, इधर भी 3 4 12 एटम्स हैं।
अब सेकंड में हम बैलेंस करेंगे सल्फर को, क्योंकि सल्फर के 3 एटम हैं। अब इधर सल्फर के 3 एटम्स हैं, सो सल्फर इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब बैलेंस करेंगे एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम के इधर 2 एटम्स हैं। अब इधर AlCl3 में एल्यूमिनियम का सिर्फ 1 एटम है, तो उसको 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बैलेंस करेंगे क्लोरीन को, इधर Cl2, इधर 2 क्लोरीन एटम्स हैं, इधर क्लोरीन एटम है 2 3 जा 6। अब इधर 6 क्लोरीन बनाने के लिए BaCl2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी क्लोरीन के 6 एटम्स हो गए। एक एलिमेंट बचा है बेरियम, उसको बैलेंस करने के लिए देखते हैं, इधर 3 बेरियम के एटम्स हैं, इधर भी 3 बेरियम के एटम्स हैं, सो द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। स्टूडेंट्स, डिटेल्स के लिए आप मेरे पिछले लेक्चर में जो स्टेप्स हैं बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन उसको स्टडी कर सकते हैं। आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू हियर। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज सोडियम प्लस वाटर। So the symbol of sodium is Na and the formula of water is H2O, forms sodium hydroxide. The formula of sodium hydroxide is NaOH plus hydrogen and the formula of hydrogen is H2. Now how we will balance? First we will see which of the reactant or the product, reactant और products में से सबसे ज़्यादा atoms किस में हैं। इसमें देखें तो हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 है। इसमें 1 सोडियम 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, इधर भी 3 है। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं बैलेंस करने के लिए। लेट्स टेक वाटर फर्स्ट। और वाटर में सबसे ज़्यादा एलिमेंट किसके हैं? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के इधर 2 एटम्स हैं, इधर हाइड्रोजन का 1 एटम है और 2 इधर हैं H2। तो प्रोडक्ट साइड में 3 एटम है हाइड्रोजन के, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 एटम है। अब इसको 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए इधर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो जाएं। 2 इधर है हाइड्रोजन के, 1 हाइड्रोजन का इधर है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 + 2 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। इधर 4 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे H2O को, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। अब इधर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, इधर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। अब हम बैलेंस आउट करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के अब इधर कितने हैं? 2 एटम्स, इधर भी कितने हैं? 2 एटम्स, सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब क्या बचा है? सोडियम। सोडियम इधर 1 है, इधर 2 हैं, तो इधर सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ क्वेश्चन 3 इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखनी है विद स्टेट सिंबल्स, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की स्टेट्स क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, विद स्टेट सिंबल्स। फर्स्ट रिएक्शन इज सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and solutions of the sodium chloride. स्टूडेंट्स, स्टेट्स के लिए आपको कोई ना कोई हिंट अवश्य जरूर दी मिलेगी। जैसे यहां पे दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वाटर। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन किस में? वाटर में है। वाटर मींस इसकी स्टेट क्या है? एक्वस। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे BaCl2 और इसकी स्टेट लिखेंगे एक्वस, AQ। सेकंड, सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4 और इसका भी सॉल्यूशन किस में? वाटर में, तो इसकी भी स्टेट लिखेंगे एक्वस। टू गिव इनसोल्यूबल मींस ये सोल्यूबल नहीं है, मींस क्या है? सॉलिड। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फार्मूला BaSO4 और इसकी स्टेट क्या है? सॉलिड, बिकॉज इट इज इनसोल्यूबल। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सॉल्यूशन किसका? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl और इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किस में? वाटर में। वाटर में सॉल्यूशन है तो स्टेट क्या होगी? एक्वस। इस तरीके से हम इक्वेशन लिखेंगे और फिर इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले
वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं Na2SO4 में, 2 सोडियम के 1 सल्फर का 4 ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं। तो सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे? Na2SO4 को। अब Na2SO4 में सबसे पहले बैलेंस किस एलिमेंट को करेंगे? ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 4। और इसको बैलेंस करने के लिए इधर देखते हैं ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 4, मीन्स ऑक्सीजन पहले से बैलेंस्ड है। अब बैलेंस करेंगे सोडियम को। सोडियम के इधर नंबर ऑफ एटम्स है 2, इधर NaCl में सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स है 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए NaCl को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब इधर भी सोडियम के 2 एटम्स हैं, इधर भी सोडियम के 2 एटम्स हैं। सो सोडियम इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब बैलेंस करेंगे सल्फर को। सल्फर का इधर 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है। सोडियम, सो सल्फर इज बैलेंस्ड। अब बैलेंस करेंगे क्लोरीन को। क्लोरीन के इधर 2 एटम्स हैं, 2 से हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं NaCl को। अब इधर भी 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, सो क्लोरीन इज बैलेंस्ड। अब बेरियम को बैलेंस करेंगे। बेरियम का इधर 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है। सो द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। नाउ द सेकंड रिएक्शन इज reaction of sodium hydroxide solution in water. Again the solution is in water. So स्टेट क्या लिखेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की? एक्वस। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaOH और इसकी स्टेट क्या हो गई? एक्वस, AQ। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है HCl और इसका भी सॉल्यूशन किसमें? वाटर में। तो इसकी भी स्टेट क्या लिखेंगे? एक्वस। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl। अब सॉल्यूशन किसमें बनेगा? वाटर में, क्योंकि पहले से ही हमने वाटर में सॉल्यूशन लिया है। सो सोडियम क्लोराइड की भी स्टेट क्या होगी? एक्वस एंड वाटर। और वाटर की स्टेट क्या होती है? लिक्विड। अगर यहाँ पे स्टीम लिखा होता तो हम वाटर के आगे S लिखते, क्यों सॉरी G लिखते, गैस। अब क्योंकि वाटर लिखा है तो वाटर की स्टेट होती है लिक्विड। So students, this was for today, and if you have any doubts you can mention in the comment section. We will answer you as much as possible, and if you want notes you can download from the description box. Thank you.